तो फिर ममता केस में भाई जर्मनी के पिल्ले का गुस्सा फूट गया, लेकिन ममता को दे दी क्लीन चिट। नमस्कार दोस्तों, हम में और लोगों में बस इतना ही फ़र्क है कि हम खुल के कह देते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चौड़े में कहते हैं और सबूत के साथ बताते हैं। लेकिन जो हमारे अपोजिट वाले हैं यानी विपक्ष पार्टी, वो खुल के कभी भी उनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं होती कहने की कि हम भाई इसके सपोर्ट में नहीं है। इसने जो बात गलत बोली थी, हमने पहले भी इसका खंडन किया था और आज भी खंडन कर रहे हैं। ना हम किसी पार्टी से भाई ताल्लुक़ रखते हैं, ना हम किसी पार्टी का सपोर्टर है। ये बात मैंने उन लोगों के लिए बोली है जो जर्मनी के पिल्ले की पूंछ के पीछे लगे रहते हैं उसको सही ठहराने के लिए। हमेशा आप जानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो पता नहीं कहाँ से ऊट पटांग आधे फैक्ट निकाल करके बस वीडियो बना देगा उनके खिलाफ में। हालांकि उसके बाद में 30-40 मिनट की वीडियो में 30-40 लोग उसी के खिलाफ उसी की वीडियो में से निकाल करके बता देते फैक्ट, लेकिन इसकी हैसियत नहीं होती, इसकी औकात नहीं होती उसका जवाब देने की, क्योंकि इसको मालूम खुद होता है कि इसने कहाँ से कितना गलत आधे फैक्ट निकाल करके तुम जैसों को एक घूंट बना करके पिला दिया है बच्चे की तरह, बाल जीवन बुट्टी। मोदी के खिलाफ 30-30 मिनट की वीडियो बनाने वाला व्यक्ति 3 मिनट की वीडियो नहीं बना पाया इतना बड़ा रेप कांड में, टोटल 2 मिनट 8 सेकंड की। ये तो इनका ज़मीर है जो मर चुका है और बाकी लोगों को भी मार चुका है। हालांकि बनाता तो ये भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लोग बोल रहे थे, पोक कर रहे थे, बोल भौंक क्यों नहीं रहा, भौंक ना जर्मनी के पिल्ले भौंक, तो पिल्ले की तरह केवल थोड़ा सा कर दे। हालांकि इससे पहले संदेश खली का केस आप सभी लोग जानते हैं, शाहजहां शेख, उसके खिलाफ तो इसके बोलते निकले नहीं। क्यों नहीं निकली ये भी आपको बताएंगे। इसके 2 मिनट 8 सेकंड की वीडियो को अच्छे से एक्सपोज करते हैं। स्टार्टिंग के 30 सेकंड भौंकता है कि कौन पार्टी से थे, किस पार्टी से थे जिन्होंने वहां पे हुड़दंग मचाया था। हालांकि पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे मैंने पूरी डिटेल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई आपको। मैंने उस वीडियो में भी बोला है ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कि भाई इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है, बाकी इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। वही बात मैं आज भी कह रहा हूँ कि उस रिकॉर्डिंग की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। बाकी जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको कान हिल जाएंगे। जो कह रहा है ना, कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। तो बेटा तो सुन ले। पूरा मिला जुला के समझी ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है जो कि टीएमसी पार्टी का है। फिर यही कहेगा हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेट। अब ये फेलियर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से हो रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, ये बैल बुद्धि नहीं बताएगा। इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते, क्योंकि राज्य किसका है, ममता का। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है। तो जो बंदा उसको सपोर्ट करता हो उसके खिलाफ वीडियो कैसे बना सकता है, उसके खिलाफ एक शब्द भी कैसे बोल सकता है, ये इनका ज़मीर है। अब अगर इससे प्रूफ मांगे जाए कि तू किस बिहाफ पे कह रहा है कि ममता की पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो बस यही कहेगा। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही। अब रेप को रोकने के कारण भी वो बताता है जिस पर लोग इतना ध्यान ही नहीं देते। इंटरनेट पे चीप कंटेंट बोलता है जो कि मेरे हिसाब से कहीं से भी रेप को बढ़ावा नहीं देते, बस हाँ जो बच्चे हैं उनको बिगाड़ते हैं। और एनिमल कबीर सिंह मूवी बीच में लिया है जिसमें इसका कहीं से भी दूर तक लेना देना नहीं। दूसरा कारण बताता है कि विक्टिम ब्लेमिंग, जिसमें बोलता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है जिससे कि लोग प्रभावित होते हैं या उनके अंदर का शैतान जाग जाता है या पता नहीं जानवर जाग जाता है, जिसकी वजह से लड़कियों का रेप होता है। अगर इसका ओपिनियन मैं अपने हिसाब से दूँ तो देखो, जो लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही है इसके बारे में तो आप खुद जज करो कि वो ठीक कर रही है या नहीं। लेकिन अगर लड़के छोटे कपड़े इन द सेंस यानी कि निक्कर विक्कर पहन के घूमने लग जाए तो क्या वो चीज़ें ठीक होंगी या नहीं। हो सकता है कि आप घर के बाहर निक्कर पहन के घूम लो, लेकिन निक्कर पहन के क्या आप ऑफिस जा सकते हो, काम करने जा सकते हो, लेकिन लड़कियां छोटे कपड़े पहन के जा सकती है। चलो ठीक है, इस फिर से कहूँगा, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपके हिसाब से जो लगता है आप समझो। तीसरा कारण बताता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना किसी भी प्रकार से, यानी कि अगर रेपिस्ट जो होता है उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से उसको छोड़ दिया जाता है, जेल वेल फांसी वांसी जो सजा होनी चाहिए वो नहीं होती है। एग्जाम्पल किसका देता है ये, गुरमीत राम रहीम, जिसको लोग भूल चुके हैं, इतना कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। हालांकि कई लोग की नज़र में अच्छा है लेकिन मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देता है बिल्किस बानो का और तीसरा ब्रजभूषण का। हालांकि इनके खिलाफ अभी तक किसी भी प्रकार से जितने भी खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं एक भी सबूत कहीं से भी निकल के नहीं आया कि भाई ये सच में ही गलत है, इन्होंने सच में लड़कियों के साथ में गलत किया है, इन्होंने सच में लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं किसी भी प्रकार से भाई इनके सपोर्ट में नहीं हूँ। गलत किया है तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ये बंदा गलत बातें बता करके कटघरे में खड़ा कर रहा है तो ये गलत बात है। क्योंकि भाई खिलाड़ी खुद इनके सपोर्ट में निकल कर सामने आए थे, वहीं के
जिनको ये प्रैक्टिस कराते हैं, जिनके गुरु हैं, यानी कि इनके ही साथीगण। 30 सेकंड उसने भौंक दिया केवल ममता बनर्जी पे आरोप ना लगे उस चीज को लेकर। ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है। बाकी चंद सेकंड उसने इतना ही भौंका है कि भाई रेप को किस तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन रेप को रोकने का कारण मैं बताऊंगा, केवल एक लाइन में, कानून बदल दो। मतलब कि इसने जो भी एग्जाम्पल दिए हैं रेप को रोकने का वो बिल्कुल ही गलत है। और जो ये कहता है कि रेपिस्ट को पॉलिटिकल पावर मिलता है, उसको नहीं मिलना चाहिए। तो अब बेटा कान खोल के सुन। अयोध्या में एक पीड़ित बच्ची बिना बाप की 12 साल की, जिसके साथ में गैंग रेप किया जाता है। किसके द्वारा? मोइन खान। कौन मोइन खान? समाजवादी नेता। दीदा खोल के देख ले, सपोर्ट किसका है, किसका हाथ कंधे पे है। ये इकलौती एक लड़के का नहीं कर चुका, 60-70 लड़कियों का रेप कर चुका है। और सुन, नवाब जिसने नाबालिग बच्ची का रेप किया, अखिलेश का करीबी। तो कि मैं हूं तो एक इंसान ही। शाहजहां शेख, याद है ना, जिस केस में तुझे लोग ढूंढ रहे थे और तो चूहे की तरह बिल में घुसा पड़ा था। तू इस केस में इसलिए नहीं भोगा क्योंकि सबको मालूम था कि ये भाई टीएमसी पार्टी का एमएलए है और ममता बनर्जी खुले में सपोर्ट कर रही है। और ऊपर से रेप करने वाला था भाई मुस्लिम। और जितने भी पीड़ित महिलाएं या औरतें, बच्ची थी, सारे दलित लगभग थे। तो यहाँ पे तो तुझे अपना मुंह बंद रखना ही था। तो बेटा भौका उतना करो जितनी तुम्हारी घेंट खुल सके।